ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि हमारी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। बेसिकली इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका प्राइमरी पर्पस हमारा अकाउंटिंग बनाने का क्या है। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि हम अपने जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको, क्योंकि याद रखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आप सब उनको रिमेंबर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उनके रिकॉर्ड्स बनाते हो ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में करें उनका आपके पास एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कि हमें अपने बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको कैलकुलेट करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या लॉसेस पे जा रहा है। ठीक है, थर्ड इज टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन। टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन किसी की बिजनेस की जो है वो पता लगता है उसकी एसेट से और उसकी लायबिलिटी से। ठीक है, एसेट्स होती हैं जिनको वो ओन करता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, उसकी मशीनरी, उसका फर्नीचर, उसका स्टॉक, उसके डेटर्स, उसका कैश इन हैंड, कितना उसके पास कैश है, ऑल दीज आर एसेट्स। और लाइबिलिटीज होती हैं टू होम ही हैव टू पे, ही हैज टू पे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बनती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हेल्प करते हैं इन कैलकुलेटिंग, इन एसर्टेनिंग, इन जजिंग आवर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये तीनों जो थे वो हैं हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद है हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, कि प्राइमरी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमारे कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। जैसे फर्स्ट है टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, आपको पता है कि सबको टैक्स भरना पड़ता है। अब एक सैलरीड पर्सन है, उसको पता है कि उसकी इतनी सैलरी आ रही है, एक फिक्स सैलरी उसको आ रही है, तो वो इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अब एक बिजनेसमैन है, वो अपनी टैक्स रिटर्न, अब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट बिजनेस को टैक्स नहीं करती, टैक्स तो वो बिजनेस को भी करती है, लेकिन अब उसको किसके अकॉर्डिंग टैक्स किया जाएगा, उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। एक होती है सेल्स। सेल्स जो होती है ना, बेसिकली दे आर नॉट इनकम, वो हमारी इनकम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारा इनकम क्या होता है कि जब हम जो हमें कैश अपने इनफ्लोज में से, जो हमें कहीं से इनफ्लोज आया, उसमें से जब हम अपने आउटफ्लो माइनस करते हैं, इनफ्लो होता है कि कहाँ से हमें अर्निंग्स हुई, जब हम अर्निंग्स में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं वो हमारा प्रॉफिट या इनकम बनता है। ठीक है, और हमें टैक्स इसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए हमें अपने अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा, और वो अकाउंट्स तभी हम बना पाएंगे जब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अकाउंटिंग का एक और पर्पस क्या है कि हम अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्सेस जो हैं वो पे कर सकें। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आपके लिए एक नया वर्ड आया, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पर्सन्स जो कि आपके जो वेरियस, आपके सारे जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे आपके ओनर्स हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई,
आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपकी मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। इन सबको जब भी आपको इनके साथ कोई भी डीलिंग करनी है तो इनको आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं ये, ठीक है, कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उस चीज को बताने के लिए वी नीड अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स बने होंगे तभी हम बता पाएंगे, ताकि वो इसके अकॉर्डिंग दे आर एबल टू टेक द डिसीजंस। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टू हैव कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, कि अकाउंटिंग जो है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखती है अबाउट द एसेट्स प्रोसेस, आपने जो भी आपकी एसेट्स हैं और आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास अकाउंट्स है तो इसके अलावा कोई भी आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टू पोर्ट्रे द लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है। अब लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है कि बिजनेस को अपने कामों के लिए उसको फंड्स की ज़रूरत होती है, बोरो करना पड़ता है बाहर से, ठीक है, और उन बोरोर्स को जिससे उनको वो बोरो करते हैं उनको पेमेंट भी करनी पड़ती है, ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को। तो उसके लिए उसको अपनी लिक्विडिटी पोजीशन उनको बतानी पड़ती है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। वो लिक्विडिटी पोजीशन हम अपने अकाउंट्स के थ्रू ही अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता सकते हैं। उसके बाद है टू इनेबल परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है कि जब भी कोई काम करता है ना वो उसके लिए एक बजट बनाता है, ठीक है, और उस बजट से वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बजट के अकॉर्डिंग है, अगर नहीं है तो कहाँ पे डेफिशिएंसीज आई हैं, कहाँ पे आप अपने बजट से भटक गए, तो उसके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, ठीक है, कि आप इंटरनल रिपोर्टिंग करना चाहते हो, इंटरनली आप अपनी सारी परफॉर्मेंस जो है, इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है वो अपने मैनेजर्स को देना चाहते हो ताकि वो अपनी ओवरऑल पॉलिसीज परफॉर्म कर सकें, ओवरऑल और पॉलिसीज जो है वो बना सकें, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद है हेल्पफुल इन मेकिंग रैशनल डिसीजंस। रैशनल डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि मतलब सोच समझ के जो डिसीजंस लेना, विथ टेकिंग ऑल प्रोज एंड कॉन्स, सारे प्रोज और कॉन्स देख के, प्रोस्पेक्टिव्स और कॉन्सिक्वेंसेस देख के फिर कोई डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड रैशनल डिसीजन, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो, जैसे मेक और बाय डिसीजन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेक और बाय डिसीजन क्या होता है। मेक और बाय डिसीजन, फिर आपका होता है फिक्सिंग सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी उसको फिक्स करने के लिए। फिर आपको एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन ऑर्डर, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन ऑर्डर, ठीक है। इन सब के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंट्स। मेक और बाय डिसीजन होता है कि जैसे सपोज आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपके पास उसके दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर कि आप मार्केट से उसको बाय करके अपने आगे यूज़ कर लो या आप उसको खुद बनाओ। तो आपकी अकाउंटेंसी आपको हेल्प करती है कि आपको जो है बनाना चीप पड़ेगा या बाहर से लेना चीप पड़ेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यू टेक द डिसीजन। फिर
आप अपनी सेल प्राइस क्या रखोगे प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके लिए अकाउंटेंसी बताएगी कि आपको एक पर चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितने टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी सेल प्राइस उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सको। फिर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन ऑर्डर, कि आप कोई ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, कि आपको वो ऑर्डर जो है वो उस प्राइस पे लेना बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये सारे जो है आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अब स्केर्स रिसोर्सेज क्या होता है, आपको भी पता है कि हर एक जगह पे आपके जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उनको अच्छे ठीक तरह से यूटिलाइज करना होता है, ताकि आपको मैक्सिमम उससे आप टेक आउट निकाल सको, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स हैं, उनको कहाँ पे यूटिलाइज करें, ताकि आपको उसका जो रिजल्ट क्या हो, इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। So all these are the objectives of a business, and so these are the objectives of accounting also.